गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपको पता ही है कि अभी आपका जो वर्क आ रहा है वो ऑनलाइन आ रहा है और अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। इसका रीज़न भी पता है आपको, क्योंकि अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम का जो कोर्स है वह भी कंप्लीट हो गया है। तो अब जो टाइम है वह है रिवाइज करने का, इसलिए आपके लिए रिवीजन वीडियोस तैयार की गई हैं और रिवीजन शीट तैयार की गई हैं। रिवीजन वीडियो आएगा, उसको आपको देखना है और समझना है। उसके बाद जो पीडीएफ आएगी उसको आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना है, क्योंकि इसको करना कंपलसरी है, क्योंकि जब स्कूल वापस से ओपन होगा तो जो आपका वर्क है वह चेक किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह काम भी करना है कि आपको जो वर्क आ रहा है उसको हैंड टू हैंड लर्न करना है, जिससे जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको इजीली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है हमारा 14, जिसका नाम है एक से दूजी। ये कहानी थी, आपने इसको पढ़ा ही होगा कि इसमें एक दर्जी होता है, वह कहाँ रहता है, नैनीताल में रहता है, और किस तरीके से वह एक चीज़ से दूसरी चीज़, उससे दूसरी चीज़, उससे तीसरी चीज़, इस तरीके से बनाता है, यानी कि वो हर चीज़ को काम में लेता है। ठीक है, तो अब हम इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ लिखिए। आपकी पुस्तक में कई सारे शब्दार्थ दे रखे हैं, किंतु मैंने कुछ सेलेक्ट करके ही कुछ शब्दार्थ लिए हैं। आपको इनको याद करना है अच्छे से। ठीक है, आपके एग्जाम्स में आपकी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला शब्दार्थ है हमारा हिम्मत। हिम्मत का अर्थ होता है हौसला। दूसरा है भाग। भाग का अर्थ होता है हिस्सा, यानी कि पार्ट। फिर है थर्ड नंबर पर प्रिय। प्रिय का अर्थ होता है प्यारा। फिर आता है फोर्थ नंबर पर आस्तीन। आस्तीन का अर्थ होता है बाह, यानी कि जो स्लीव्स बोलते हैं हम उसको। ठीक है, आस्तीन जैसे शर्ट वगैरह की जो आस्तीन होती है उसको हम बोलते हैं बाह। अब आता है प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प पर राइट टिक लगाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, उसके कुछ ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनको ऑप्शंस को देखना है और उनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है और उस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बर्फ पड़ने पर सुखीराम चला जाता था। कहाँ चला जाता था? अपने पिता के घर या अपने घर। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है कि बर्फ पड़ने पर सुखीराम कहाँ चला जाता था। अब हम कहाँ जाएंगे? जो हमने कहानी पढ़ी थी वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि राइट आंसर कहाँ है। तो जब नैनीताल में बर्फ पड़ती थी तो सुखीराम अपने घर चला जाता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फटी टोपी को सुखीराम ने, ऑप्शंस हैं इसके, फेंक दिया या नहीं फेंका। तो क्या किया था? जब टोपी फट गई तो सुखीराम ने क्या उसको फेंक दिया था? नहीं, सुखीराम ने उस टोपी को नहीं फेंका था। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं फेंका। तो इस पर हम राइट मार्क कर देंगे। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, नैनीताल है, क्या है? एक झील है या एक आदमी है? तो बच्चों क्या है नैनीताल? नैनीताल एक झील है, तो हमारा राइट आंसर होगा एक झील। इस पर हम टिक मार्क लगा देंगे। अब हम आता है हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, कोट फटने पर सुखीराम ने उसकी बनाई, क्या बनाई? बंडी या जैकेट। ठीक है, सबसे पहले उसने कोट तैयार किया था, कोट जब फट गया तो उसने उसकी जैकेट बना ली थी। ठीक है, तो हम जैकेट को राइट मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, सत्य तथा असत्य लिखिए। ठीक है, अब हमें ट्रू एंड फॉल्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, देखना है कि ये वाक्य जो हमारे सामने होगा वह सही है या रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, सुखीराम धनवान था। तो बच्चों आपने कहानी पढ़ी थी तो याद करो, क्या सुखीराम धनवान था? नहीं, सुखीराम गरीब था। ठीक है, इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, सुखीराम धनवान था, यह वाक्य असत्य है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, सुखीराम समझदार व्यक्ति था। जी हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि वाकई में सुखीराम समझदार व्यक्ति था। फिर आता है थर्ड नंबर पॉइंट पर, पुरानी चीजों को सुखीराम फेंक देता था। यह वाक्य भी असत्य है, क्योंकि जो सुखीराम था वह पुरानी चीजों को फेंकता नहीं था,
बल्कि उनको रीयूज करता था, बार बार उनको यूज करता था वह कुछ और दूसरे तरीके से। ठीक है, अब आता है हमारा 4th नंबर का पॉइंट, सुखीराम ने कोड का भरपूर इस्तेमाल किया। यस, किया, ये वाक्य भी सत्य होगा। वाकई में सुखीराम ने कोट का भरपूर इस्तेमाल किया था, क्योंकि सबसे पहले सुखीराम ने क्या, कोट बनाया, कोट के बाद उसने जैकेट बनाई, जैकेट के बाद उसने बंडी बनाई, बंडी फट गई तो उसने टोपी बना ली, टोपी फट गई तो उसने क्या किया, उसका बटन बनाया, और बटन हो गई तो उसके बाद उसने क्या बोला, कहानी बनाई। ठीक है, तो इस तरीके से हर चीज को उसने यूज किया था। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं, हमें उनको देखना है और उनका आंसर लिखना है, साथ ही साथ आपको बच्चों उनको याद भी करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुखीराम कौन था? कौन था बच्चों? दर्जी था। तो हमारा उत्तर होगा सुखीराम एक दर्जी था। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, कोट से सुखीराम ने क्या क्या बनाया? तो आप याद करो बच्चों, सुखीराम ने कोट से क्या क्या बनाया था। तो कोट से सुखीराम ने जैकेट, बंडी, टोपी, बटन तथा एक कहानी बनाई। यहाँ ये गलत लिख दिया गया है, एक टोपी नहीं, यहाँ एक कहानी आएगा यहाँ पर। तो उसने एक कहानी बनाई थी। ठीक है, तो क्या बनाया, जैकेट, बंडी, टोपी, बटन तथा एक कहानी बनाई थी उसने। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, रुपए जोड़कर सुखीराम ने क्या बनाया? तो हमारा उत्तर क्या है, रुपए जोड़कर सुखीराम ने आसमानी नीले रंग का मुलायम ऊनी कपड़ा खरीदा था। ठीक है, और उससे क्या किया उसने, फिर उसने कोट बनाया था। ठीक है, समझ में आ गया, एक कपड़ा खरीदा और उसके बाद उसने उससे क्या, एक कोट बनाया था। फिर आता है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, बंडी फट जाने के बाद सुखीराम ने उसका क्या बनाया? ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा कि बंडी फट जाने के बाद सुखीराम ने उससे एक टोपी बना ली थी। सबसे पहले कोट बनाया था, कोट से जैकेट बनाई, जैकेट से बंडी बनाई, बंडी से टोपी बनाई, और जब टोपी भी फट गई तो उसने एक बटन बना लिया था, और जब बटन का जो कपड़ा था जब वह खराब हो गया तो उसने एक कहानी बना ली, और वो कहानी हम सब लोगों के सामने है। ठीक है, तो ये इस पार्ट का जो भी मटेरियल था, जो शब्दार्थ, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू एंड फॉल्स या फिर जो टिक द राइट मार्क और क्वेश्चन आंसर थे, वो मैंने आपके करा दिए। अब आपको काम यही करना है, PDF आएगी आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको अपनी कॉपी में करना है, साथ ही साथ उसको याद भी करना है। धन्यवाद।